हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पर अपनी क्लास 1 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स है क्या, और हमने इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, और इकोनॉमिक्स ऐसे कितनी तरह की होती है। ये सारी बातें थोड़ी सी छोटे छोटे लेवल पर जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स की ही बात करें तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली जो चीज़ आती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रेज होता है, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली जब कोई इकोनॉमिक्स की बात करता है, जब कोई अकाउंट्स की बात करता है, कोई बिजनेस की बात करता है, तो सबसे पहले यही कहते हैं किसने इन्वेंट किया था, किसने इसकी थ्योरीज देना शुरू की थी, किसने इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को। तो ऐसे ही हम बताते हैं द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो यहाँ पर माने जाते हैं वो हैं एडम स्मिथ। इनके साथ मार्क्स का भी नाम इन्वॉल्व होता है, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन मेनली हम एडम स्मिथ का नाम ही ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो अब हम अपने इकोनॉमिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो छोटे लेवल पे होती है। छोटे लेवल दैट मीन्स जो छोटी एक्टिविटीज़ को, छोटी इकोनॉमी को, या फिर अगर हम कहें छोटी छोटी वेरियस काइंड की हम बातों को डिस्कस करती है, और मैक्रो होती है जो लार्ज लेवल पर डिस्कस करती है। तो ऐसे ही हम अगर माइक्रो की बात करें, हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं किसी फर्म का। फर्म समझते हो ना, यानी फर्म एक सिंगल यूनिट होती है, प्रोडक्शन यूनिट। और मैक्रो के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी सिंगल फर्म्स, बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक ये वो इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करती है वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को, लेकिन स्मॉल लेवल के ऊपर। जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। इस तरह से हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और जब हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो एक्टिविटीज़ स्टडी की जाती हैं जो कि नेशनल लेवल पे होती है। नेशनल लेवल जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारे देश में कंडीशन कैसी चल रही है, हमारा जो देश है, उस देश में अब महंगाई है, या फिर महंगाई बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। क्या चीज़ चल रही है, किस तरह से हमारे देश की सिचुएशन आज के टाइम में चल रही है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, या फिर अंडर डेवलप्ड है, इस तरह से कौन सी इकोनॉमी हमारी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम वो स्टडी करते हैं। तो ये दो पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के जो कि हम स्टडी करते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। अब हम बार बार इकोनॉमिक्स वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, लेकिन सबसे पहले हमें जानना चाहिए इकोनॉमी होता क्या है। हाँ, इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। इकोनॉमी बेसिकली दो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर दो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि की जाती हैं जस्ट टू अर्न मनी या फिर देयर लाइवलीहुड, यानी अपने रहन सहन के तरीके को कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जिनका मोटिव नहीं है पैसा कमाना, जिनका मोटिव सिर्फ क्या है, सोशल वेलफेयर करना। आप समझते हो ना, सामाजिक सहायता, उसे हम सोशल वेलफेयर कहते हैं, यानी समाज की बिना पैसे का लालच किए हुए सिर्फ हम सोसाइटी की हेल्प करते हैं। जैसे पुअर सेक्शन है या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता, जस्ट टू सर्व द सर्विसेज या फिर उनकी हेल्प करना किसी न किसी लेवल पे। तो यही चीज़ हमारे इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व होती है। दो तरह की एक्टिविटीज़ कौन कौन से, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम एक और पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अंडरस्टैंड करती है नेचर ऑफ फर्म को, यानी सिंगल यूनिट, यानी जो एक छोटी प्रोडक्शन यूनिट है उसके नेचर को स्टडी कर रही है कि भाई जैसे उस जो प्रोडक्शन यूनिट है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और मैक्रो पूरी
कंट्री के अंदर यानी पूरी कंट्री के इंडस्ट्री के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। जैसे हम बोलते हैं हमारा जो बिज़नेस सेक्टर है वो डाउन जा रहा है या रेज़ कर रहा है। इस तरह से हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। माइक्रो के अंदर हम कुछ और एक्टिविटीज़, कुछ और स्टडीज़ भी करते हैं। माइक्रो के अंदर हम और कौन कौन से स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ सप्लाई है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्राइस, और भी हैं जो कि हम स्टडी कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ रेवेन्यू है हमारे पास। तो ये बहुत सारी हैं। मार्केट कंडीशंस होती हैं जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब हमारे पास क्लास +1 के अंदर पूरी डिटेल्स में चैप्टर स्टडी करवाए गए हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट से रिलेटेड है यानी फर्म से रिलेटेड है। तो एक फर्म के अंदर उसके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, उसके प्रोडक्ट की क्या सप्लाई है, क्या कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्मॉल लेवल पे कहते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें किस तरह की स्टडीज़ की जाती हैं, लाइक इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। हमें सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज़। सपोज़ अगर आपके पास कैश है तो हमें एक बैलेंस देखना चाहिए कि भाई मेरा पैसा आ कितना रहा है या जा कितना रहा है, या फिर मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, या और मेरी जो प्रोडक्शन है उसकी सेल कितनी हो रही है। क्योंकि ऐसे तो हम कर नहीं सकते ना कि भाई सिर्फ प्रोड्यूस किए जाए और सेल ना हो, तो वो भी चीज़ बेनिफिशियल नहीं है। तो वही चीज़ देखी जाती है इक्विलिब्रियम। ऐसे इकोनॉमिक के अंदर हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं जिसके लिए हमें इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन वी विल स्टडी इट फर्दर। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी ऐसे स्टडीज़ हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करी जाती हैं। मैक्रो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज़। अब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है या फिर सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, पॉजिटिव का समझते हो मतलब यानी जो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नॉर्मेटिव का क्या हो सकता है वो चलो हम स्टडी करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये वो इकोनॉमिक्स होती है जिसके अंदर हम सारे फैक्ट्स और फिगर्स को स्टडी करते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स मतलब पहले कितना हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब चीज़ को साथ लेकर चलती है। और इसी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, उस इकोनॉमिक्स, उस टाइप ऑफ स्टडी को, उस टाइप ऑफ सोशल स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, सपोज पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया जा रहा है, 90 में कितनी थी, 2015 में कितनी थी। यानी इस तरह से जब हम डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स को कंसिडर करते हैं, उस तरह की स्टडी को, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स की स्टडी को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, इन सब को कंसिडर करते हुए ये क्या कहलाती है? हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और ऐसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहलाती है? ये वो इकोनॉमिक्स है जो कि बेस होती है कम्प्लीटली किसी की जजमेंट के ऊपर, किसी की ओपिनियन के ऊपर, किसी के थॉट्स के ऊपर, जिसका अब जैसे अगर मैं कहूँ सपोज़ में आप अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अपनी ओपिनियन देते हैं, नहीं यार आप ऐसे करके देखिए, तो ये क्या है? हमारी ओपिनियन है। या फिर हम जजमेंट दे देते हैं कि भाई नहीं ऐसा होगा, हमने सीधा रिज़ल्ट दे दिया कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, वैसे होगी। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल लिया व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी का मतलब होता है क्या होना चाहिए, यानी अगर मैंने ऐसे कहा है तो ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, अगर मैंने वैसे कहा है तो ये चीज़ वैसे होनी चाहिए। तो यही क्या चीज़ कहलाती है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम यहाँ पर एक इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं क्योंकि उसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 मार्क्स के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आ ही जाता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट डील्स विद व्हाट इज़ एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। क्यों मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये कम्प्लीटली जो बेस्ड होती है वो होती है फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर, और ये फैक्ट्स फिगर ही क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जिसकी वजह से हम पीछे रह गए थे। और नॉर्मेटिव क्या कहता है? इट्स डील विद what ought to be and how the economic problem should be solved।
और ये कहता है कि भाई ऐसे होना चाहिए, यानी ये ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है ना, तो इसलिए यही कहता है कि भाई इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर हम इस रास्ते से जाएं तो हमें वो मंजिल मिल जाएगी। इस तरह की हमारी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अप्रोच होती है। पॉजिटिव अप्रोच का सेकेंड पॉइंट है इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब चीज़ों को कंसिडर करती है और इसी बेसिस के ऊपर ये डाटा के ऊपर बेस्ड होती है, तो इसी वजह से हम इसको पॉजिटिव अप्रोच बोलते हैं। सेकेंड, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा नहीं होता, ये कम्प्लीटली बेस्ड होती है ओपिनियन और जजमेंट के ऊपर, तो इसके अंदर कोई भी हम डाटा मैच नहीं करते या फिर कोई भी डाटा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डज नॉट सजेस्टिव, ये कभी भी सजेस्टिव नेचर की नहीं होती। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये सजेस्टिव नहीं होती, लेकिन जो हमारी नॉर्मेटिव अप्रोच है ये हमेशा ओपिनियन, थॉट्स और किस तरह की होती है, सजेस्टिव नेचर की, क्योंकि ये सजेस्ट करती है आप ऐसे करो, आप वैसे करो। फाइन। और हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, इट डज़ नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देती, लेकिन जो ओपिनियन बेस्ड हमारी यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये हमेशा एक वैल्यू जजमेंट देती है। वैल्यू जजमेंट इसलिए देती है ना, क्योंकि जो आपको ओपिनियन दे रहा है तो वो भी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे देगा और एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर, तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं जो हमारी नॉर्मेटिव अप्रोच है वो हमेशा हमें वैल्यू जजमेंट देगी, लेकिन पॉजिटिव नहीं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ जब हम अगली बार मिलें तो आपको ये सारे थॉट्स, फैक्ट्स और फिगर्स, ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें याद रहेंगी। ओके, थैंक यू।